वर्जीनिया विश्वविद्यालय में 40 साल तक रिसर्च करते रहे, 12 किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब का नाम क्या है, 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन। हजारों केसेस, जो बच्चे दावा नहीं करते कि मुझे पिछले जन्म का याद आ गया, ऐसे हजारों केसेस को स्टडी किया, हर तरीके से खारिज करने का प्रयास किया, और अंत में 20 केसेस के बारे में लिखा कि भाई इन 20 मामलों में सारी तहकीकात के बाद भी मैं साबित नहीं कर पा रहा कि कुछ और है, मुझे लगता है कि पुनर्जन्म का संकेत है ये। 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन, जिससे सजेशन मिलता है कि री इनकारनेशन होता होगा, पुनर्जन्म होता होगा। बाद में इनको और मजा आने लगा, फिर एक और किताब लिखी। अब इन्होंने एक स्टडी की कि जो बच्चे विकलांग पैदा होते हैं या शरीर पे जो निशान होते हैं अलग अलग, क्या जन्म की विकलांगता और शरीर के निशानों का संबंध पुनर्जन्म से है? और तब एक किताब लिखी, वेयर रीइंकारनेशन एंड बायोलॉजी इंटरसेक्ट। और इन्होंने साबित करने का प्रयास किया कि यदि किसी बच्चे के शरीर पे कुछ निशान हैं तो इनका, या विकलांगता है, इसका संबंध भी पूर्व जन्म से हो सकता है। ऐसे केसेस स्टडी करके किताब लिखी, रिसर्च कर दी। और भी कई लोगों ने किया। कुछ लोग हिप्नोटिक तरीके से पास्ट रिग्रेशन में ले जाते हैं हिप्नोसिस में और साबित करते हैं। तो खूब डिबेट चल रही है, साबित कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन डिबेट इस पर अच्छी खासी है और इस बात की पर्याप्त संभावना है कि पुनर्जन्म एक वास्तविकता हो। भारतीय परंपरा में इसको लगभग सब लोग मानते हैं। ईसाई, यहूदी, इस्लाम धर्मों में पुनर्जन्म नहीं माना जाता है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन इस्लाम में जो सूफी हैं, कुछ सूफियों ने मान लिया। यहूदी परंपरा में एक शब्द चलता है गिलगुल नाम से, तो गिलगुल का मतलब पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है। तो कुछ कुछ यहूदी परंपराओं में ऐसा दिखता है। जो हजरत मूसा हैं, यहूदियों के सबसे प्रमुख प्रवर्तक जो माने जाते हैं, उनके बारे में कुछ लोग मानते हैं कि वो हर पीढ़ी में पुनर्जन्म लेते हैं। ईसा मसीह का आपको ध्यान होगा, जब ईसा मसीह को सूली पर टांगा गया, उसके तीसरे दिन वो फिर उठ खड़े हुए थे, है ना। गुड फ्राइडे को ऐसा हुआ, फिर ईस्टर के दिन वो उठ खड़े हुए। उसको बोलते हैं रिसरेक्शन। रिसरेक्शन का मतलब उसी शरीर में पुनः आ जाना। पुनर्जन्म का मतलब क्या है? किसी और शरीर में चले जाना। रिसरेक्शन, सरक मतलब उठना, पुनः उसी शरीर में चेतना जाए और उठ खड़ा हो। और इसलिए इन तीनों धर्मों में जब कोई मर जाता है उसको जमीन में गाड़ते हैं। विश्वास क्या है कि जब न्याय का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, उस दिन उसी शरीर में चेतना लौटेगी और ये शरीर उठ खड़े होंगे। तो रिसरेक्शन की फिलॉसफी इन धर्मों में चलती है, लेकिन रीबर्थ नहीं है। मतलब वो बार बार जन्म लेंगे ऐसा नहीं है, एक ही जन्म है। उसी जन्म में जब मृत्यु होगी तो चेतना आके उसी शरीर को जीवित करेगी। चौथा विश्वास भारत में ये है कि जो जगत है वो दुखों से भरा हुआ है। ये भारतीय परंपरा में एक को छोड़ के, और एक आते ही कौन सा हो गया? चार्वाक। वो कह रहे दुख कहाँ है, बोतल लाओ सर। जैसे कर्म की बात सुखी सुखी, उसके बाद पीतवा पीतवा, थोड़ा अगर बारीकी से हम गौर सुख सुख, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या वास्तव में बाकी कर्म सब कर बेचारे पाना भी फिलोसफर हुए अपने पड़े वश हों, में कह रहे है? कि दुख ही दुख है। जैसे और अगर आपने अगर देखें बुद्ध बारीकी के से बारे में अपने पढ़ा हो कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य माने, 4 नोबल ट्रुथ माने। क्योंकि सर पूरा बुद्ध जब जीवन तो दार्शनिक सर हमारा हुए ठीक संयोगी से, पर आता है। देखिए बुद्ध एक राजा थे, राजकुमार थे, दुनिया का हर सुख भोग उनके पास था। उनकी कुंडली में लिखा था कि ये बच्चा सन्यासी बनेगा, तो पेरेंट्स उनके दबाव में थे बहुत ज्यादा। पेरेंट्स चाहते हैं कि सन्यासी हो पर पड़ोस के घर में हो, नहीं सर, अपने घर में ना हो। तो उनके पिता ने सोचा कि क्या तरीका निकालें, तो शुद्धोदन उनके पिता का नाम था, शाक्य वंश के राजा थे। उन्होंने अपने बेटे को खुश रखने का हर तामझाम कर दिया, हर तरह का सुख, पकवान, मिठाई, ये वो, अच्छे दृश्य, अच्छे लोग आसपास सब। और जैसे ही वो युवक हुए उनकी शादी करवा दी। तो उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से विवाह करवा दिया, उसका नाम यशोधरा था। ये सोच के कि बंधा रहेगा, सन्यासी नहीं बनेगा। बाद में बुद्ध को रियलाइज हुआ एक समय के बाद, वो 4 दृश्य देखने के बाद, जो हम कहते हैं ना कि एक मुर्दा देख लिया, एक बीमार देख लिया, एक भिखारी देख लिया, एक बूढ़ा देख लिया, वो लग गया कुछ है नहीं दुनिया में। और तब ये जो 25 से 30 के बीच की उम्र ना बड़ी घातक मानी गई है। इसी उम्र में लोग सन्यासी होते हैं पहली बार, तो वो 28 की उम्र में सन्यासी हुए।
और 28 या 29 की उम्र में सन्यासी हुए। तब तक बेटा हो चुका था राहुल नाम का, वहां से चुपचाप चले गए। इस पर महर्षि सेनगुप्त ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है यशोधरा, इस दिन उसकी कहानी सुनाएंगे आपको, एक नए पर्सपेक्टिव से लिखी है। तो जब बुद्ध उस रास्ते पर चले, बुद्ध ने फिर तपस्या की, और जब उनको रियलाइजेशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करना, जो बोधि वृक्ष के नीचे गया में हुआ, तब उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। मतलब बताया कि इस पूरे संसार में 4 सत्य हैं, और जो पहला सत्य बताया वो क्या है? सर्वम दुखम। सब कुछ दुखमय है, एवरीथिंग इज फुल ऑफ सफरिंग। ये पहला सच बताया। ये सुन के बाकी लोगों को कैसा लगता होगा कि अरे यार बर्बाद हो गया सब कुछ, सर्वम दुखम। कई बार तो बोले सर्वम दुखम दुखम, दुखम भी 2 बार बोला, जैसे होमो सेपियंस नहीं, होमो सेपियंस सेपियंस बोलते हैं, सर्वम दुखम दुखम। तो कैसे चार्वाक ने पूछा उनसे कि क्या दुखमय है, शाम को आओ, इसमें क्या सर्वम दुखम दुखम है? भाई दुनिया में सुख भी तो है, सिर्फ दुख थोड़ा ना है। तो बुद्ध ने कहा देखो भाई, जो सुख है वो तो दुख से भी ज्यादा दुखद है। तो बोले ये कैसे? तो बोले देखो, सुख के साथ 3 समस्याएं हैं। पहला, उसे प्राप्त करने के लिए बहुत दुख झेलना पड़ता है। जैसे आप में से जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कलेक्टरी का सुख मिलेगा, इसके लिए 3-4 साल पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना तो दुखद ही है, जैसे भी क्लास में बैठना दुखद ही है ना? तो सुख की प्राप्ति के लिए बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। पहली बात, सुख मिले ना मिले ये आशंका हमेशा रहती है ऊपर से। मान लीजिए सुख मिल गया, सुख मिलने के बाद हमेशा ये तनाव की हाथ से निकल ना जाए, फिर ये दुख रहता है। जैसे जो अकेले हैं उनका दुख क्या है कि वो अकेले हैं, जो साथ में हैं उनको तनाव है कि साथ बना रहे, इनसिक्योरिटी से भरे हैं। स्पेशली वो जिनको अपने से अच्छा मिल गया है, उनको हमेशा लगता है कि इसको सत्य का आभास ना हो जाए, और बांधने के चक्कर में लगे रहते हैं, किसी तरह से बंध जाए मेरे साथ। ये भय तो रहता ही है, किसी को भी रहता है। और जो बंधने वाला है नहीं, वो बंध सकता नहीं है। जो आज आपके पास है वो हमेशा तो रहेगा नहीं, कभी ना कभी सुख छूटना ही है, और जिस दिन सुख छूट जाएगा उस दिन सुख के खो जाने का बहुत भारी दुख होता है। आईएएस जिस दिन रिटायर होता है ना, उसके अगले दिन सुबह का जो दुख होता है, उससे एक दिन पहले वो छींकता भी है तो दूसरे लोग आ जाते हैं, राज्य सरकारें उठ जाती हैं कि छींका है आईएएस। सेक्रेटरी छींका दिल्ली में, भाई राज्य सरकार में बवाल मच जाता है, छींक आई है दिल्ली से। अगले दिन वो छींक भी रहा है, खांस भी रहा है, आसपास कोई कौवा भी नहीं आ रहा आसपास, क्योंकि अब सत्ता हाथ से निकल गई, पावर हाथ से निकल गई। अब तो पावर तो कुर्सी में थी, वो चली गई। ये दुख और घातक हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है उस समय। तो बुद्ध ने कहा जो सुख है ना, 3 लेवल का दुख है, प्राप्ति का दुख, संभालने का दुख, खोने का दुख। इसलिए दुख तो दुख है, सुख तो दुख की पावर 3 है। इसलिए ब्रह्मांड में सब कुछ दुख ही दुख है। इस बात पर सब सहमत है भारत में, चार्वाक छोड़ के। और सांख्य ने तो ये कहा कि दुख भी 3 प्रकार के हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। दुखों के प्रकार बता दिए। इसलिए इंडियन फिलॉसफी में एक बात यह है कि जो जगत है ये दुखमय है, ये जगत बंधनमय है, हम बॉन्डेज में है, बंधन में, कर्म सिद्धांत की वजह से हैं। और क्योंकि जगत दुखमय है, अच्छा ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय दर्शन निराशावादी है, पेसिमिस्टिक है। बस ये ध्यान रखना कि हम शुरुआत दुख से करते हैं, अंत मोक्ष पे करते हैं, जो कि दुखों से मुक्त है। और इसलिए बुद्ध के भी जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें चौथा क्या है? दुख निरोध मार्ग, कि दुख से मुक्ति का रास्ता भी है, और उस रास्ते का नाम अष्टांगिक मार्ग है। हम जब बौद्ध को पढ़ेंगे तब उसका नाम समझेंगे। देखिए, कोई निराशावादी है या नहीं, इसकी पहचान किस चीज से होगी? शुरुआती स्तर पे या अंत के स्तर पे? अंत के स्तर पे। अंत में निराशा नहीं है, शुरुआत इस बात से कि हाँ जगत में दुख है। जो सच्चे निराशावादी हैं उनमें तो शोपेनहावर सबसे बड़ा है, जर्मन दार्शनिक जो मैंने जिक्र किया ना, सबसे अच्छे हुए हैं जो पैदा ही नहीं हुए।
सेकंड बेस्ट वो जो पैदा होते ही मर गए। सबसे बुरे कौन? हम सब हैं जो मतलब ये सब सुन के आप कुछ कर मत लीजिएगा, है ना। ये एक आदमी ने ऐसे ही बोल दिया, कुछ खाने पीने के बाद बोल दिया होगा, टेंशन मत लीजिए ज़्यादा, इस बात की वैल्यू ज़्यादा नहीं लेनी है। अब क्योंकि दुख ज़्यादा है तो दुख से मुक्ति के लिए एक धारणा भारतीय दर्शन में चलती है मोक्ष की। मोक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लिबरेशन। देखिए, हर धर्म कहता है कि इस जीवन के बाद असली जीवन होगा। तो सेमिटिक धर्मों में वो जीवन जो है, बेस्ट लाइफ क्या है, वो स्वर्ग कहते हैं, हेवन, जन्नत। इसलिए एक यहूदी, ईसाई या मुसलमान का उद्देश्य क्या होता है कि जन्नत में जाना, स्वर्ग में जाना, जो ईश्वर की दुनिया है। क्योंकि धारणा ये है, जेनेसिस अगर आप बाइबल का पढ़ेंगे, जेनेसिस का जो 3rd पार्ट है, उसमें कहते हैं कि आदम और हव्वा ने, या एडम और ईव ने एक पाप किया, तब वो जन्नत में थे, स्वर्ग में थे, गार्डन ऑफ ईडन में थे। ईडन गार्डन का मतलब कलकत्ता वाला नहीं होता है। ईडन गार्डन का मतलब है स्वर्ग का उद्यान। वहां वो थे, खूब खुश थे, विचरण कर रहे थे। कुछ चीजों की मनाही थी, उनमें से एक काम उन्होंने कर दिया। क्यों कर दिया? तो जेनेसिस में लिखा है कि ईव ने उकसाया तो एडम ने कर दिया। तो पहला पाप मूल रूप से औरत के मत्थे मढ़ा गया है कि उसी ने उकसाया था। अब गलती हो गई, ईश्वर ने सजा दी, सजा के तौर पर पृथ्वी पर भेज दिया। इसलिए मुख्य रूप से ईसाइयत में, गौण रूप से यहूदी इस्लाम में ये मानते हैं कि एक मूल पाप हुआ, जिस पाप की वजह से इंसान और उसकी जो पीढ़ियां हैं वो पृथ्वी पर हैं। जो लोग इस बात को मानते हैं वो यही मानते हैं कि पर्पस क्या है? पर्पस है वापस वहीं चले जाना, उसी स्वर्ग में वापस लौट जाना। इससे सेमिटिक धर्मों में जो परलोक है, जो जीवन का उद्देश्य है, वो है स्वर्ग में ईश्वर के पास वापस जा पाना। भारत में जो मोक्ष है उसकी धारणा थोड़ी सी अलग है। भारत में स्वर्ग की बात आमतौर पर नहीं। मीमांसा दर्शन में शुरुआत में हल्का सा जिक्र आता है, वैष्णव वेदांत में जरूर बैकुंठ लोक का जिक्र आता है, जो स्वर्ग जैसा जैसा है। लेकिन भारत में जो मूल विचार है, चारवाक छोड़ के सबका विचार, बौद्ध भी, जैन भी, सबका विचार एक ही है, मोक्ष। इसी मोक्ष को कुछ लोगों ने कह दिया निर्वाण। निर्वाण कौन बोलते हैं बताइए? बौद्ध लोग बोलते हैं निर्वाण, जैन लोग बोलते हैं कैवल्य, न्याय दर्शन इसको बोल देता है अपवर्ग, मीमांसक कहीं कहीं इसको बोल देते हैं निश्रेयस, शंकराचार्य कहीं कहीं इसको मुक्ति बोल देते हैं, कई लोग मुक्ति बोल देते हैं। नाम अलग अलग हैं, पर इन सब का मतलब एक ही है, मोक्ष। और मोक्ष का मतलब क्या है? कुछ लोग मानते हैं दुख खत्म हो जाना मोक्ष है, कुछ मानते हैं परम आनंद मिलना मोक्ष है। ये अंतर क्या है समझेंगे। जैसे महायानी बौद्ध मानते हैं परम आनंद, हीनयानी मानते हैं दुख खत्म हो जाए उतना मोक्ष है, न्याय मानता है कि चेतना खत्म हो जाना मोक्ष है, मतलब मोक्ष में चेतना नहीं होती है। तो वेरिएशंस हैं, लेकिन मोटे तौर पर इसका मतलब क्या है? मोटे तौर पर इसका मतलब है कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, कर्म बंधन और पुनर्जन्म के चक्कर से, प्रवाह से मुक्त हो जाना। यह ध्यान रखना है कि यदि आप जीवित हैं तो इसका मतलब है कि पहले के कुछ कर्म हैं जिनका हिसाब बराबर कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, और मृत्यु के समय कर्म का बैलेंस रह गया तो पुनर्जन्म होगा, और कर्मों के हिसाब से देखा जाएगा कौन सी स्पीशीज में भेजें। तो चूहा, बिल्ली, खरगोश कुछ भी बना के भेज सकते हैं, इंसान भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे कर्म है। और जिस दिन कर्मों का बैलेंस एकदम जीरो होगा फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। और क्योंकि जीवन दुखमय है, इसलिए इस जीवन से मुक्त होना, कर्म बंधन और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होना मोक्ष है। इसलिए मोक्ष एक स्थायी अवस्था है। एक बार मोक्ष मिल गया तो ये नहीं होता कि 2 साल का प्रोबेशन है उसके बाद देखेंगे। ये यूपीएससी मतलब IAS की नौकरी नहीं है, मोक्ष है। इसको भी लोग मोक्ष कहते हैं वैसे कई बार, ये असली वाला मोक्ष है। इसमें प्रोबेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। मोक्ष मतलब मुक्ति, मामला खत्म। उसके बाद बार बार पैदा होना, मरना, वो सब झंझट खत्म, एक ही बार में फ्री हो गए। ये 5वीं धारणा है जो भारतीय दर्शन में सामान्यतः दिखती है। एक धारणा केवल ये मान लें कि भारतीय दर्शन सामान्यतः मानता है कि जगत सत्य है। इस पे चारवाक भी खुश है कि हाँ, ये सही बात कही आपने, ये सही बात कही आपने, जगत सत्य है। भारत में केवल 3 संप्रदाय हैं
जो मानते हैं कि जगत सत्य नहीं है। उनमें से एक का नाम है अद्वैत वेदांत। और महायानी बुद्धिज्म में दो संप्रदाय आते हैं, एक को बोलते हैं माध्यमिक शून्यवाद, ये वही है जो नागार्जुन नाम के व्यक्ति हुए उनका है, और एक है जिसका नाम है योगाचार विज्ञानवाद, असंग और वसुबंधु। नालंदा देखा है आपने? नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब लोग नालंदा विश्वविद्यालय में रह के रिसर्च करते थे एक साथ। तो जो बिहार का नालंदा नामक स्थान है, नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो महायानी बुद्धिज्म है। नागार्जुन वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे, असंग वसुबंधु वहाँ प्रोफेसर हुआ करते थे, एक ज़माने में एक साथ रहते थे। मैं जब नालंदा देखने गया पहली बार तो वहाँ मैंने इन सब का नाम पढ़ा, मैं तो घबरा गया कि ये सब यहाँ बैठते थे एक साथ। तो इन सब लोगों ने मिलकर ये माना कि ये जगत सत्य नहीं है, ये जगत प्रतीत होता है, फिनोमिना है। फिनोमिना का मतलब जो प्रतीत हो रहा है, रियलिटी नहीं है। बाकी सब मानते हैं कि जगत भाई सत्य है। और आमतौर पे आपने एक शब्द सुना होगा, 5 महाभूत। सुना है पंच महाभूत? कभी ऐसा लगा आपको कि आपके लिए कह रहा है कोई कि 5 महाभूत हैं, उनमें से एक? ऐसा तो नहीं। भूत का मतलब भौतिक पदार्थ से, मेटीरियल से बोलते हैं। तो चारवाक कहते हैं ना 5 नहीं होते, 4 होते हैं। बाकी लोग मानते हैं 5 होते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति यानी क्या? मिट्टी, पृथ्वी। जल यानी पानी। पावक मतलब आग। गगन मतलब आसमान, आकाश। समीर मतलब हवा। ये 5 महाभूत हैं। चारवाक बोलते हैं आकाश नहीं है, बाकी 4 ठीक हैं। आकाश तो हमें दिखता ही नहीं ऐसे, तो जो दिखेगा नहीं मानेंगे नहीं उसको। तो उनका तो ये कंसेप्ट है, जो दिखता नहीं है उसको नहीं मानेंगे, बात खत्म। तो कुछ लोग मानते हैं 4 महाभूत, कुछ लोग मानते हैं 5 महाभूत। सांख्य दर्शन ने इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। आपने सुना होगा सत्व, रजस, तमस। कि सत्व, रजस और तमस, इन तीनों से मिलकर बनती है प्रकृति, और प्रकृति जो है वही प्रकृति जगत के रूप में व्यक्त हो जाती है। हम सब के अंदर तीनों गुण हैं। जो व्यक्ति बहुत शांत, धीर, गंभीर हो, पढ़ने लिखने में रुचि रखता हो, उसमें सत्व गुण ज्यादा है तीनों। जो हमेशा एनर्जी में रहता ना, हमेशा परेशान है, ये कर दूं वो कर दूं, टाइम 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 करता रहता है, जो चाहता है लाल बत्ती वाली गाड़ी मुझे मिल जाए, मैं यहाँ उतरूँ, सब सलाम ठोकें, फिर मैं वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ आग लगा दूँ, ये कर दूँ। अगर आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा है तो आप रजस गुण से भरे हुए हैं, राजसिक प्रवृत्ति के हैं। और जो हमेशा सोते रहते हैं, उठे, खाया, फिर सो गए। हमारा एक दोस्त था, उसके बारे में हम कहते थे कि संजय जी जब सोते सोते थक जाते हैं तो सो जाते हैं। सोते सोते थक गए, अब थक गए तो क्या करेंगे? सो जाएंगे। ऐसे लोगों को बोलते तमस प्रकृति का, तामसिक प्रकृति का। भारी भरकम खाना, खूब भारी खाना और सो जाना। हल्का खाना, पढ़ना लिखना, गंभीर बातें करना, विनम्र रहना, सत्व गुण। हमेशा गति में रहना, धूम-धाम करते रहना, रजस गुण है। और सोए रहना हमेशा, वो तमस गुण है। इन गुणों के मिलने से प्रकृति बनती है, और प्रकृति से ही ये संसार बना हुआ है। लेकिन मोटी बात है कि जगत को हमारे यहाँ सत्य माना गया है। अंतिम बात यह है कि भारत में धर्म और दर्शन के बीच में आमतौर पर सहयोग का संबंध है, विरोध का संबंध नहीं है। अब देखिए, जो 9 दर्शन है, एक को छोड़ दीजिए बस, चारवाक को। जैन दर्शन, जैन धर्म। बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म। षड दर्शन, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। हर दर्शन किसी धर्म से लिंक्ड है। आगे चल के सिख दर्शन, सिख धर्म। तो भारत में दर्शन और धर्म में बहुत गैप नहीं है, क्योंकि दोनों का पर्पस अंततः क्या है? दोनों का पर्पस अंततः दुखों को दूर करना है। एकेडमिक फिलॉसफी नहीं है ये व्यवहारवादी दर्शन है, अप्लाइड फिलॉसफी है। जीवन के दुखों को दूर करने वाला मामला ज्यादा है। जबकि पश्चिम में आप देखेंगे तो पश्चिम में धर्म और दर्शन में उतना साम्य नहीं दिखता है। यहूदी धर्म में, इस्लाम धर्म में आप देखेंगे दर्शन जो है वो आमतौर पे धर्म से निकलता है। लेकिन जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी है विशेष रूप से, या ग्रीक फिलॉसफी है, वहां धर्म और दर्शन का गैप बहुत ज्यादा है। इसलिए सुकरात की हत्या किसने की? धर्म के लोगों ने की, क्योंकि वो धर्म की धारणा को खारिज कर रहे थे।
ब्रूनो की हत्या किसने की? धर्म के लोगों ने की, क्योंकि धर्म से बहुत दूरी हो गई थी। कुछ लोग ऐसे हैं वहां भी, जैसे संत ऑगस्टाइन का नाम सुना होगा, संत थॉमस एक्वाइनस का सुना होगा, संत एंसेल्म का सुना होगा। ये 2-3 लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म के बड़े विचारक हुए और दर्शन में भी उनका बड़ा सम्मान है। लेकिन आमतौर पर वहाँ एकेडमिक फिलॉसफी अलग है, रिलीजन अलग है, और हमारी परंपरा में धर्म और दर्शन आमतौर पर साथ साथ चलते हैं, हाथ मिला के चलते हैं। ये एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन था इंडियन फिलॉसफी का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बोर नहीं हुए होंगे, थोड़ा तो हुए होंगे। खत्म होने के बाद से आपकी बत्ती सी खिल गई है, मैं समझ रहा हूँ। उसके पहले तो बुझे बुझे थे, अब लग रहा है कि आप दंत मंजन का विज्ञापन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि खत्म होने से खुशी हुई है। कोई सवाल है तो पूछिए, वरना इसको विराम देते हैं। सर, मेरा नाम तबस्सुम है। जी। मेरा ये सवाल है कि कुछ सिद्धांतों से समाज में भेदभाव और कट्टरता का भी भाव आया। जैसे कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनको मार दिया गया, या फिर हम कर्म के सिद्धांत की अगर बात करें, जैसे कोढ़ की बीमारी हो जाती है तो समाज के लोग मान लेते हैं कि कर्मों का फल मिल रहा है। तो क्या ये संभव है? देखिए, जिस चीज का लिंक वहां से है ना, उसके बारे में किसी को नहीं पता कि सच है कि झूठ है। किसी को कोढ़ की बीमारी हुई, क्या उसके कर्मों का फल था? ना कोई साबित कर सकता है, ना कोई खारिज कर सकता है। ये तो आस्था अनास्था का प्रश्न है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि हर चीज की व्याख्या कर्म सिद्धांत से करना मुश्किल है। जैसे महात्मा गांधी ने ऐसा किया एक बार 1934 में जनवरी महीने में बिहार में एक भूकंप आया, हजारों लोग मरे उस भूकंप में। और महात्मा गांधी ने क्या कहा? हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखा, उसमें क्या कहा कि ये भूकंप सवर्ण हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यता किए जाने का कर्मफल है। अब उन्होंने अच्छी नीयत से बात कही होगी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हिंदू समाज को समझाएं कि अस्पृश्यता बुरी चीज है। तो लोगों ने इसका मजाक बनाया। उन्होंने बाद में फिर से लिखा कि मैंने सोच समझ के लिखा है, मजाक में नहीं लिखा है। पर इस पर कई सवाल उठते हैं। कर्म सिद्धांत कहता है कि जो आप कर्म करेंगे फल आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। मरने वालों में तो ऐसे लोग भी थे जो अवर्ण थे। अगर ये केवल अस्पृश्यता करने वालों के कर्मों का फल था तो वो क्यों मरे जो अस्पृश्य थे? जब तार्किक सवाल सोचेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी व्याख्याएं लागू नहीं हो पाती हैं। मेरी निजी राय ये है कि हम हर दुर्घटना की व्याख्या कर्म सिद्धांत से ना करें, वरना एक दिक्कत ये आती है कि हमें समाज की हर बुरी चीज को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, और उससे फिर समाज का संचालन थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कर्म सिद्धांत एक मोटा मोटा सिद्धांत है जो ये कहता है कि हम गलत कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, पर हर चीज पर एकदम मक्खी पे मक्खी बैठा के उसको लागू करने में संकट ज्यादा होगा, इसलिए उससे बचना चाहिए। बचेंगे तो बेहतर रहेगा। नमस्ते सर, मेरा नाम हेमंत है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सृष्टि की रचना हुई और हम हर दिन अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, पर हमको जाना कहाँ है? ये सृष्टि कहाँ तक जाना चाहती है? यार, तुमने बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया भाई। कह रहे हैं कि सृष्टि की शुरुआत से अब तक हम अच्छे हुए या बुरे हुए, और जाना कहाँ है? किसी को नहीं पता भाई। बुरी हुई कि अच्छी हुई, मेरे ख्याल से कई बिंदु हैं जो साबित करते हैं कि अच्छी हुई। हम लोग प्राचीन काल की तुलना में ज्यादा सभ्य हैं, ज्यादा समृद्ध हैं, तकनीक हमारे पक्ष में है। समता मूलक समाज पहले की तुलना में ज्यादा है। आज महिलाओं को अधिकार मिलने शुरू हुए, पहली बार एनिमल राइट्स की बात होनी शुरू हुई। तो कई चीजें ऐसी हैं, और मानवाधिकार की बात आजकल हर जगह होती है। कई ऐसी चीजें हैं जो साबित करती हैं कि आज की दुनिया पहले की दुनिया से बेहतर है। लेकिन परमाणु युद्ध का खतरा भी आज ही है, केमिकल वेपन्स भी आज ही हो रहे हैं, पॉल्यूशन, प्रकृति के साथ छेड़खानी जितनी आज है उतनी कभी नहीं हुई। होमो सेपियंस ने बाकी स्पीशीज का जो जीवन मुश्किल कर दिया है उतना कभी नहीं हुआ था। तो जितने हम बेहतर हुए हैं उतने ही हम कुत्सित भी हुए हैं। दोनों बातें सही हैं। और जाना कहाँ है, ये एक प्रश्न अपने आप में है कि क्या इस दुनिया का कोई भी प्रयोजन है? और दर्शन बटा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं प्रयोजन है, कुछ मानते हैं कुछ प्रयोजन नहीं है। दुर्घटना से हम पैदा होते हैं, दुर्घटना से हम मरते हैं, इतना ही जीवन है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, पर ऐसा मानने से निराशा आती है, वैराग्य आता है। तो ऐसा मानिए मत। आप मानिए कि एक विशेष प्रयोजन के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है और आप उसको पूरा करने का प्रयास करें। ये मानने से दिल खुश रहता है। बात सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन दिल खुश रहता है मानने से। ठीक।
नमस्ते सर, मेरा नाम राजन शर्मा है। जी। सर, एक शेर है कि वरना सुकरात कब का मर गया होता, उस प्याले में जहर था ही नहीं। ये लाइन चेंज करो, पहली लाइन दूसरे वाली है, उस प्याले में जहर था ही नहीं वरना सुकरात मर गया होता। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो पूछा कि मॉडर्न अभी आधुनिक समय में कोई बहुत बड़ा चिंतक दार्शनिक नहीं हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हर दौर में मारे जाने का खतरा होता है, इस दौर में मारे जाने का खतरा ज़्यादा है? थोड़ा बहुत खतरा तो हर दौर में होता है, लेकिन भारतीय परंपरा में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा सबसे समृद्ध रही, जो एक जमाने में एथेंस में भी थी। एक जमाने में, हालांकि उसी जमाने में सुकरात की हत्या हुई थी, लेकिन तब भी आप देखेंगे कि भारतीय परंपरा इस मामले में सबसे समृद्ध है कि यहाँ धार्मिक मतभेद के चलते हत्याएं आमतौर पर शास्त्रार्थ वाले मामले में, दर्शन की बात करें तो नहीं के बराबर दिखेगी। जिन समाजों में धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं की आज़ादी नहीं है, वहाँ दर्शन का विकास कभी नहीं हो सकता, ना विज्ञान का हो सकता है। जहाँ चिंतन की आज़ादी ज़्यादा है, वहाँ दर्शन विज्ञान दोनों का विकास ज़्यादा होगा, और हम इस मामले में खुशनसीब हैं कि हमारे यहाँ कम से कम ये स्कोप ज़्यादा है। लेकिन ये तो चिंता की बात तो है, कई समाजों में दिक्कत है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम तनु है। सर, मेरा क्वेश्चन ये था, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन फिलॉसफी एलिटिस्ट है नेचर में? कुछ लोग मानते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो प्राचीन काल में चारवाक परंपरा जैसे उठी, जैन बौद्ध परंपराएं उठी, वो उस एलिटिज्म के विरुद्ध ही उठी थी। फिर जो महिला दार्शनिक उपनिषद काल में है, महिलाओं की उपस्थिति भी एलिटिज्म को चैलेंज ही करती है एक तरह से। आधुनिक काल में फिर जब हम देखते हैं, जब ओशो रजनीश हैं या डॉक्टर अंबेडकर हैं, ये भी उस एलिटिस्ट ट्रेडिशन से नहीं आते हैं। तो हाँ, ये आरोप है, कई लोग कहते हैं कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में जो वंचित वर्ग हैं उनकी भूमिका कम है, वंचित वर्गों के सवाल कम हैं। लेकिन आधुनिक काल में इस पर काम होना शुरू हुआ है, नए ट्रेंड्स इस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, बैठिए। तो इसके साथ ही बात को समाप्त करते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, मुझसे कई लोगों ने पूछा कमेंट्स में कि अगर हमें किताब पढ़नी है तो कौन सी किताब पढ़ें। तो भारतीय दर्शन के लिए मैंने अभी किताबों की अलमारी उसमें से कुछ किताबें निकाली, तो धूल झाड़ की किताब निकाली जो 1998 में मैंने खरीदी थी। आज मैंने देखा, मैं जब भी किताब खरीदता हूँ उस पर अपना साइन करता हूँ और डेट लिखता हूँ जिस दिन खरीदता हूँ। तो जो किताब मुझे लगता है कि सबसे आसान है भारतीय दर्शन के लिए, सबसे आसान भी, बहुत आसान नहीं होती दर्शन की किताब, लेकिन सबसे आसान जो है वो है भारतीय दर्शन की रूपरेखा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, HP सिन्हा। इंग्लिश में पढ़ना हो तो ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी, चंद्रधर शर्मा या CD शर्मा। दोनों बुक्स छपी हैं मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन से, क्योंकि ये प्रकाशन फिलॉसफी की बुक्स में बहुत प्रामाणिक माना जाता है। तब तो वहीं से छपी थी, मेरे पास तो उसी ज़माने की हैं, अब पता नहीं कहाँ छप रही हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर ये भी तो सवाल है, क्यों पढ़ेंगे, है ना? काम चल जाएगा यहीं पर, हम बातचीत करके सुलझा लेंगे। लेकिन पढ़ने का शौक हो तो मैंने नाम बता दिए, आप चाहे तो इन आसान बुक से पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद चारवाक से शुरू करेंगे और वहीं से कई क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।